हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी नॉन जीडी 2020 और मेडिकल आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं। अपडेट हो चुका है, एडमिट कार्ड भी आपके अपडेट हो चुके हैं। इसके अलावा इस वीडियो में देखिए हम न केवल एसएसबी वाले कैंडिडेट्स के लिए ही बल्कि दूसरे भी कैंडिडेट जो फोर्सेज में भर्ती होना चाहते हैं, यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें लेकर आ रहे हैं। एक बड़ा मसला होता है टैटू। बचपन में गोदना गुदवा लिया और कुछ हमारे देश में ऐसा एरिया है, कुछ लोगों में मान्यता है, धारणाएं बनी हुई हैं, लोकल कस्टम्स जो होते हैं वो है कि टैटू बनवाया जाता है बॉडी पे। परंपरा सदियों से रही है ये। और अक्सर क्या है कि बचपन में मेले में जाते हैं बच्चे और वहां पर टैटू वाला है, और अभी तो एक फैशन बन गया है टैटू। ये टैटू जो बनवाना है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो भी टैटू बनवा के और उसमें, और जो फैन फॉलोइंग जो है वो अपने जो भी उनके स्टार हैं उनके टैटू अपना बॉडी पर बनवाते हैं। नियर डियर वंस का बनवाते हैं, अपना बाबू सोना जो है उसका भी फर्स्ट लेटर या कुछ ऐसे भी है जो पूरा नाम ही लिख देते हैं, और बाद में ब्रेकअप हो जाता है तो फिर उसको चाकू से काटने की कोशिश भी करते हैं। तो टैटू यदि है बॉडी पर, तो टैटू देखिए, पहले टैटू कोई प्रॉब्लम नहीं करता था। 2011 तक टैटू किसी प्रकार का कोई इशू ही नहीं था। टैटू नाम वाले टैटू कैंडिडेट्स आते थे, भर्ती हो जाते थे। उसके बाद 15 की जो गाइडलाइन आती है, रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन, वो क्या कहती है टैटू के बारे में, वो भी आपको वीडियो में बताएंगे। कुछ टैटू आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले देखिए, टैटू यदि है तो उसको रिमूव करवाने के तरीके कौन से हैं। रिमूव करवाने का एक तो तरीका है सर्जरी, दूसरा है लेजर। अब लेजर में भी आगे दो पार्ट में उसको बांट सकते हैं कि एक तो लेजर होता है एक या मैक्सिमम 2 सिटिंग वाला, जो थोड़ा कॉस्टली जरूर होता है लेकिन काम बिल्कुल पुख्ता काम हो जाता है। एक होता है 5-6 सिटिंग, 30 दिन बाद एक सिटिंग होगा, यानी यहाँ तो 30 दिन बाद एक सिटिंग होगा तो 5-6 महीना लग गया। इसमें कितना लगता है, यदि अच्छा मशीन है तो 10 से 12 दिन। देखिए, वैसे कहने को तो वो लोग ये कहते हैं कि 5 से 7 दिन में, एक वीक में ही, लेकिन 10 से 12 दिन में वो टैटू आपका ऐसा हो जाता है कि आप फिट हो। बाकी डिपेंड करता है टैटू का साइज, आपका स्किन, टैटू का इंक, उन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है। और एक है जुगाड़, जो हमारे देश में जुगाड़ बहुत ज्यादा प्रचलित है। जुगाड़ जुगाड़ है टैटू को जला देना, बर्न, टैटू पर चूना लगाना, चूने से टैटू को जलाना, टैटू जो है उसको सिगरेट से दागना। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि जुगाड़ वाले हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जुगाड़ जो है वो आपको परेशानी में डाल देता है, यानी कि अनफिट होने के वहां पे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सर्जरी में एक परेशानी ये आती है कि एक तो देखिए, ठीक होने में पूरा लगभग महीना भर लग जाता है, बल्कि यदि छोटा टैटू है तो महीने से पहले भी हो जाता है। अब इसमें किलोइड बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। किलोइड कैसे बनता है, वो किलोइड वाली स्थिति भी आपको दिखा देते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, लेजर। लेकिन लेजर भी समय से यदि आप करवा लेते हैं, अब हमारे एसएसबी वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो आज भी हमें मैसेज कर रहे थे, बहुत बड़ा टैटू है, पूरा एक कंधे को पूरा टैटू बनवा रखा है, कि ये मेरा टैटू रिमूव हो जाएगा। क्यों? हमें मना करना पड़ा कि अब आपका मेडिकल जो है वो 7 तारीख को मेडिकल है, तो ये टैटू हम नहीं कर पाएंगे। तो टैटू समय रहते लेजर ट्रीटमेंट करवा लें। अब ये देखिए, ये टैटू जो है ये 5-6 सिटिंग वाला जो है वो टैटू है, और 5-6 सिटिंग में क्या होता है कि 4 सिटिंग बाद ही वो टैटू वाला आपको बोल देता है कि अब इससे ज्यादा और नहीं हो सकता। आपका जो स्किन है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो वो स्थिति आपके लिए पैसा भी लग गया, और उसके बाद ये देखिए, ये प्रॉपर लेजर हुआ। और प्रॉपर लेजर आप देखें, गौर से आप देखेंगे तो यहां पर ये टैटू था इनका, ये इस तरीके का ऐसा लगभग टैटू बना हुआ था, और वो टैटू जो है इनका क्लियर हो गया इस तरीके से था। और ये क्या होता है कि लगभग 6 महीने बाद तो इसका पता भी नहीं चलता कि ये था या नहीं, पूरा साफ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन। कि जैसा मेरा आप देख रहे हैं हैंड, ऐसा हो जाएगा। हालांकि मुझे टैटू नहीं था, मुझे ऐसा मौका नहीं मिला बचपन में कि मैं टैटू बनवा सकूं, या यूं कहे कि मेले वगैरह में जाने का मौका नहीं मिला, या मेरा शौक नहीं था, जो भी था। ये अब टैटू अक्सर क्या होता है कि राइट हैंड पर ही होता है, क्योंकि जब टैटू बनाने वाला आपको कहता है कि हाथ निकालो,
ना तो उस टैटू वाले को पता है कि ये कल को फौज में भर्ती होने जाएगा, ना उस स्थिति में आपको पता होता है कि मैं फौज में भर्ती होने जाऊंगा तो ये मुझे प्रॉब्लम कर देगा। तो कहाँ बनवाना है, अब ऊपर बनवाना है। अक्सर क्या होता है कि वो टैटू, क्योंकि ये जो जगह होती है ये साफ रहती है, तो टैटू अक्सर यहाँ खोला जाता है। अब इसके बारे में क्या पॉलिसी है वो भी बात करेंगे। ये देखिए जुगाड़ लगाया था, तो जुगाड़ जो है वो नुकसानदायक स्थिति हो गई। ये पूरा साफ नहीं हुआ, ये लेजर नहीं करवाया है, ये भी कुछ अगरबत्ती से या सिगरेट से या स्टिक से उस तरीके से छोटा 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 छोटा, क्योंकि वो जलाने वाली स्थिति बड़ी तकलीफदेह होती है। तो अब ऐसा बचा हुआ है, वो भी अनफिट है। ये देखिए, ये पूरा ही क्या लिखा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये दिल जो है ये समझ आ रहा है, ये अनफिट है, चाहे कहीं भी है बॉडी बिल्कुल अनफिट है। और यदि कोई मेडिकल अफसर इसमें फिट भी कर दे और ये कह के कि आप रिमूव करवा लेना, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बिना रिमूव करवाए हुए आप ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं, वहां से भी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये लेजर करवाया था, बहुत अच्छे तरीके से इनके स्टिचेस लगे और ये पूरी तरीके से ठीक हो गए। स्टिचेस जो दिखाई दे रहे हैं ये उसके बाद कंप्लीट ठीक हो गया। एक लाइन जो है वो बची हुई रहती है इस तरीके की, वो लाइन फिट हो जाती है। ये देखिए, ये अभी ताजा है, ये एसएसबी कैंडिडेट हैं और ताजा है। इसमें क्या हुआ है इनका कि ये यहाँ पे क्या है कि स्किन जो है ये खिंचाव आता है इसमें, और थोड़ा सा लापरवाही होते ही क्या होता है कि ये खुल जाता है। खुल गया तो ये समझिए कि केलोइड बनने के चांसेस बन गए। यहाँ पे ये खुल गए, यहाँ के स्टिचेज जो हैं इनके ओपन हो गए हैं। ये आप देख रहे हैं पूरी तरीके से बंधा हुआ रहना चाहिए। अब स्टिचेज अच्छी क्वालिटी के हों और आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन अब इन्होंने गलती ये किया कि समय इनके पास नहीं था, उसके बाद भी लेजर करवा लिया। लेजर नहीं, सॉरी, सर्जरी करवा लिया। लेजर करवाना चाहिए था। ये जुगाड़ किया है, जुगाड़ में क्या पूरा साफ नहीं हुआ? जुगाड़ में पूरा साफ नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में डिपेंड करता है मेडिकल अफसर पर, लेकिन ज्यादा चांसेस, कई बार मेडिकल अफसर देखिए क्या होता है कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, सिर्फ टैटू ही है कि चलो ठीक है इसको आप रिमूव करवा लेना, आपको फिट कर देते हैं। लेकिन उसका भी यदि आप बिना फिट वो उसको क्लियर करवाए हुए आप ट्रेनिंग में चले जाते हैं, तो वहां वो जवाब मांग लिया जाएगा जो मेडिकल अफसर है उनसे। एसके आप करवा लिया है इन्होंने। ये देखिए, ये टैटू की वजह से ये कैंडिडेट देहरादून 23 बटालियन देहरादून 21 जुलाई 2023 का, जो लोग ये कहते हैं कि रिलीजियस टैटू है, ऐसा है वैसा है, उनके लिए ये भी हमने साथ में प्रूफ दिखाया है। टैटू ऑन सैल्यूटिंग हैंड वेंट्रल साइड, और साइज भी लिखा है 3x2 सेंटीमीटर। कुछ हमारे कैंडिडेट्स क्या होता है कि साइज नापते हैं उसका और फिर कहते हैं मेडिकल गाइडलाइन ये कहता है। मेडिकल गाइडलाइन क्या कहता है उस पर भी हम जा रहे हैं। जो 100 पेजेस का मेडिकल गाइडलाइन है वो भी आपको दिखा देंगे। प्री मेडिकल में अनफिट कर दिया, इसका क्या होगा? अनफिट है ये सैल्यूटिंग हैंड पर। ये देखिए, ये 2 सीटिंग 3 सीटिंग के बाद में ऐसी स्थिति है, और अब यदि और इस पर सीटिंग लेंगे तो ये जो खड्डे पड़ रहे हैं ये खड्डे बढ़ेंगे, यानी कि स्किन जो है वो बाहर आ जाएगा। ये लेजर करवाया है इन्होंने, तो ताजा लेजर है इसलिए ऐसा नजर आ रहा है, समय के साथ ये क्लियर होगा। ये भी लेजर करवाया है लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, उसके बाद एक सीटिंग और करवाना चाहिए था, तो वो करवाया नहीं इन्होंने, अभी बचा हुआ है। टैटू ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन राइट फोरआर्म, 5 सेंटीमीटर का टैटू राइट फोरआर्म पर, उसकी वजह से इनको अनफिट कर दिया। CSWT इंदौर 7/9/2023 का ये मेडिकल अनफिटनेस सर्टिफिकेट। ये देखिए, ये जो है ये प्रॉपर लेजर हुआ, ये साफ हो गया है। ओम का टैटू था इनका, कंप्लीट रिमूव हो गया है। और 6 महीने बाद तो ये देखिए ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल साफ, कि टैटू था ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो तो लेजर ही है। अब ये इन्होंने स्टिच वाला काम करवाया था, थोड़ा सा फैल गया, लेकिन ऐसा भी फिट हो जाता है। थोड़ा रिस्क रहता है इसमें, साफ करवाना ही होगा, यूनिफॉर्म पहननी है। तो ये ओम की, ये तो रिलीजियस टैटू है, लेकिन सैल्यूट करते समय दिखाई नहीं देना चाहिए, सावधान पोजीशन में दिखाई नहीं देना चाहिए।
अब यूनिफॉर्म आप पहनने के बाद सावधान पोजीशन में आपका टैटू दिखाई दे रहा है तो उसमें आपके पॉइंट बनाया जाता है। पॉइंट बना के जो स्पेशलिस्ट है वो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार क्या करते हैं आपके साथ, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप देख रहे हैं तो एक सिटिंग में ऐसे छोटे टैटू जो है वो क्लियर हो जाते हैं। यहां पे क्या है कि टैटू तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें ये जो रेड इंक है ये प्रॉब्लम करती है। रेड इंक लेजर से थोड़ा टाइम लगता है उसमें, और सर्जरी यदि इतने बड़े टैटू की करवाएंगे तो क्या होगा, ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, यानी दूसरी जगह से स्किन हटा के यहां लगानी होगी। ये लेजर से बात बन जाएगी इसमें। ये भी जलाने की कोशिश की है, नहीं करना है ऐसा काम। ये स्टिच खुल गए थे लेकिन ऐसा निशान फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये ताजा रिमूवल है तो थोड़ा सा ताजा जब रहता है तब इस तरह की स्थिति रहती है। ये देखिए ये ग्राफ्टिंग किया है। स्किन ग्राफ्टिंग का मतलब है कि आपका थाइज से जनरली स्किन उस नाप का वहां से काट कर यहाँ चिपका दिया जाता है, तो ये अलग नजर आएगा लेकिन ये ऐसा भी फिट हो जाता है। लेकिन बड़ा टैटू है तो देखिए लेजर ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ये भी लेजर करवाया है, एक सिटिंग के बाद ऐसी स्थिति है। अब मेडिकल गाइडलाइन पर हम आ जाते हैं। 100 पेजेस क्या कहता है मेडिकल गाइडलाइन, आपको दिखा दें। मेडिकल गाइडलाइन कहती है टैटू, द प्रैक्टिस ऑफ एंग्रेविंग ऑब्लिक टैटूइंग इन इंडिया इज प्रिवलेंट सिंस टाइम इमेमोरियल। पुराने समय से ये परंपराएं चली आ रही है, but has been limited to depict the name or a religious figure, invariably on inner aspect of forearm and usually on left side। कि इनर एस्पेक्ट जो है वो भी लेफ्ट हैंड का, जो कि आपका सावधान पोजीशन में दब जाए, सैल्यूट भी करते हैं तो दिखाई ना दे, और उसमें भी डिपिक्ट द नेम और रिलीजियस फिगर। अब रिलीजियस फिगर ट्राइडेंट बनवाया है आपने, त्रिशूल बनवा रखा है, तो ये धार्मिक है। ले लीजिए, आपने लिखवा रखा है, ये धार्मिक है, ये भी धार्मिक है, लेकिन ये या ये धार्मिक नहीं है। और इसमें यदि फिर लाल तीर से इसको छेद दिया इस दिल को, वो भी धार्मिक नहीं है। On the other hand, the present young generation is considerably under the influence of Western culture, and thus the number of potential recruits bearing skin art had grown enormously over the years। अब फोर्सेस को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि अभी प्रेजेंट में, ये 2015 में मेडिकल गाइडलाइन रिवाइज की गई थी, कि उस समय की जो यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर जो बॉडी आर्ट है उसको, यहां तक कि दांत पर भी टैटू बनता है, भी बनवा के आ रहे हैं, विच इज नॉट ओनली डिस्ट्रेसफुल बट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द फोर्स, वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कि अब यहां गर्दन पे टैटू बना हुआ है यहाँ पे, तो वो उसको फोर्स ये कहती है कि ये हमारे डिसिप्लिन के अनुसार नहीं है, और बिल्कुल नहीं है। तो फॉलोइंग क्राइटेरिया आर टू बी यूज्ड टू डिटरमाइन परमिसिबिलिटी ऑफ टैटू। टैटू की अनुमति किन स्थितियों में दी जाए, उसके लिए ये ABC 3 पॉइंट हैं इसके। कंटेंट क्या है, बीइंग अ सेक्युलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्रीमैन आर टू बी रेस्पेक्टेड and thus tattoos depicting religious symbol or figure and on the name as followed in Indian Army are to be permitted। अब इंडियन आर्मी में तो सैल्यूटिंग हैंड पर भी जो नाम है वो फिट हो जाता है, लेकिन CAPF में नहीं होता। CAPF में तो सैल्यूटिंग हैंड पर है, इधर उधर कहीं भी है। बनाओ पॉइंट। Location tattoos marked on the traditional sites of the body like inner aspect of forearm। अब ट्रेडिशनल साइट इसकी यही है कि ये सदियों पुरानी परंपरा रही है कि जो अब दाहिने हाथ पर क्यों होगा कि दाहिना हाथ आगे कर दिया, जब भी आपको वही हाथ बढ़ाने के लिए कहता है आप दाहिना आगे कर देंगे,
but only left forearm being non-saluting limb or dorsum of the hands are to be allowed। अब ये देखिए, ये जो कहा है हमें आप समझ लेना कि क्या कहा है कि लेफ्ट पर नॉन सैल्यूटिंग है, उस स्थिति में डॉर्सम जो है उसका भी अलाउ है, लेकिन राइट वाले के लिए यहां लिखा है इसलिए राइट वाला। और साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी, इसलिए वो साइज नापा जाता है, साइज नाप कर लिखा जाता है। ये टैटू के बारे में गाइडलाइन है, ये आपको पढ़ना है, और नहीं पढ़ना है तो देखिए आप टैटू यदि आपको है तो समय रहते उसको क्लियर करवा दें। यदि आप वाकई वर्दी पहनना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज के साथ जाना चाहते हैं, तो उसमें कोताही नहीं करना। अभी एसएसबी वाले हमारे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो टैटू में अनफिट होंगे, क्योंकि अभी तक रिमूव नहीं करवाया था उन्होंने, और रिमूव नहीं करवाया उसका रीजन ये था कि पता नहीं क्या होगा, मेरिट में आएगा नहीं आएगा, कितना स्कोर रहेगा, क्या रहेगा, उसकी वजह से अब टैटू है या कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप, उसके लिए हमारे सेंटर पर सुविधा उपलब्ध है। उसके लिए आप ये नंबर हमारा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। फिर एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहेंगे कि कट ऑफ पूछने के लिए इस नंबर पर कॉल नहीं करें, क्योंकि इस नंबर पर जो रिप्लाई दे रहे हैं उनको नहीं पता है कट ऑफ, उनको ये भी नहीं पता है कि मेडिकल किसके हो रहे हैं, आईटीबीपी के हो रहे हैं, एसएसबी के हो रहे हैं, कब हो रहे हैं कब नहीं हो रहे हैं। तो वो आपको टैटू का पिक शेयर करना है, उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे देते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉल करते हैं। ये समझ के आप कॉल करते हैं, कॉल पर शायद मैं अटेंड कर लूं, देखिए मैं तो इतना फ्री नहीं हूं मैं कि मैं कॉल अटेंड करके आप लोगों को रिप्लाई दे पाऊं। व्हाट्सएप आप कीजिए, व्हाट्सएप आप करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि आज हमने 20 अगस्त वाले कुछ कैंडिडेट्स जो हैं उनको बधाइयां दी, आज बधाइयां दी उनको। क्यों? क्योंकि वो उनके मैसेजेज एक बार उन्होंने कि मैं सेलेक्ट हो गया, उस दिन बहुत सारे मैसेज आए थे कि मैं सेलेक्ट हो गया, तो उस दिन कुछ मैसेज छूट गए थे, आज उनको हमने बधाई दी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नंबर हम शेयर कर रहे हैं उस पर कितने मैसेजेस आते होंगे, और जो कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं उनको पता है कि क्या बिजी शेड्यूल हमारा रहता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और टैटू यदि आपको है तो उसका अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन उसको क्लियर करवा लीजिए, और क्लियर करवाने का तरीका जो बेस्ट तरीका है वो है लेजर। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।